चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में दिक्कत आ रही है बहुत सारे बच्चों को जो पढ़ने आ रहे हैं अपने यहाँ कोचिंग में। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इसका मतलब होता क्या है, कैसे वो बदलता है, कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे थोड़ा सा यहाँ पे। थोड़ा सा इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे अच्छे से, बहुत आराम से वो समझिएगा इस बात को। थोड़ा सा भी दिक्कत मत करिएगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझिएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत कर रहा है आपको 12th में, 11th में, 10th में भी, कंपटीशंस में भी अलग अलग पोर्शंस पे अलग अलग दिक्कत कर रहा है। इसको बेसिक से एकदम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में बताते हुए दोनों चल रहे हैं, इस वजह से कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का काम क्लियर होता रहेगा। दोनों लोग आराम से देखिएगा बात को। सबसे पहले फर्स्ट जानते हैं एक्सिस है, सबको पता होगा, 9 से ही पता चल जाता है। एक्सिस मतलब अक्ष, दो अक्ष होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको एक्सिस बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको अक्ष बोलते हैं। अक्ष दो टाइप के होते हैं कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। पॉजिटिव वाले में वाई दिखा दे रहे हैं, निगेटिव वाले में वाई डैश दिखा दे रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव वाले में एक्स दिखा दे रहे हैं, निगेटिव वाले एक्स माइनस एक्स को एक्स डैश दिखा दे रहा है। ओके, अक्ष दो टाइप के जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अब चलिए यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। 90 डिग्री यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप 90 प्लस करेंगे तो 180, 180 फिर 90 प्लस करेंगे तो 270, फिर 270 में 90 प्लस करेंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 360। ऐसे ही चलते रहेंगे, जब तक मन कर रहा है तब तक चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 360 में फिर से करेंगे 90 तो 450, फिर 450 में फिर 90, तो ऐसे ही चलेंगे। यहाँ पे करेंगे तो 540। चलिए जितना मन करे उतना लगा सकते हैं 90 प्लस कर करके अपने हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार। अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। 11 से आपको पता चलना शुरू हो जाता है डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, कैसे बदलते हैं। लेकिन 10th वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगा इसका, क्योंकि 10th लेवल पे हमको डिग्री और रेडियन के बारे में आइडिया नहीं होता है। ओके ओके, डिग्री को रेडियन बदलना, कैसे रेडियन बदलते हैं, फिर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, दोनों हम आपको बता दे रहे हैं अभी। जैसे कि 10th वाले जब देखेंगे बार बार हम कभी कभी रेडियन बदल के बाद बोल देंगे, थोड़ा सा दिक्कत आएगा बच्चों को, इसलिए पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं क्या डिग्री है क्या रेडियन है। जैसे अगर 90 डिग्री है, डिग्री को रेडियन बदलना है तो क्या कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे आप, तुरंत इसको कट कर दीजिए, 92 यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाई बाई 2। आपको 45 डिग्री को कभी कोई बोल देंगे 45 डिग्री को, आप बताइए रेडियन में क्या होगा, तो 45 इंटू पाई बाई 180, इसको कट कर देंगे यहाँ पे तो पाई अपॉन 4। ओके, चलिए ये आप सीखिए डिग्री से रेडियन बनाने के बारे में। अगर रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा ये दिक्कत होगा 11 और 12 वालों को, जैसे समझा रहे हैं ना, बहुत आराम से समझा रहे हैं हम, 10 वालों के हिसाब से समझा रहे हैं। थोड़ा सा जिसको दिक्कत होगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकल चलेंगे लोग। स्मार्ट बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगा कि समझेगा, बहुत सारे बोरिंग करती है बहुत स्लोली। चलिए रेडियन से डिग्री बदलेंगे। जैसे ही मान लीजिए पाई बाई 4 क्या है, रेडियन है ना, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आई रेडियन में आई, क्योंकि जो 45 जो था वो डिग्री में था, तो ये जो आया पाई बाई 4 आया रेडियन में आया। तो पाई बाई 4 को हम क्या करेंगे, अब डिग्री बदलेंगे। डिग्री पाई बाई 4 को बदलने क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी हम रेडियन से डिग्री बदलेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे,
जो पहला केस था अभी यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो 180 बाई पाई से करेंगे। तो 180 बाई पाई से जब करेंगे हम तो किसको पाई बाई 4 को करना है, तो यहाँ पे 180 बाई पाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, इससे इसको काटेंगे तो आएगा 45 डिग्री। ओके, क्लियर हो रही है बातें? डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, इससे कुछ बातें और क्लियर हो जाती हैं कि किसका कितना वैल्यू होगा, और 0 डिग्री का तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी अगर हम डिग्री रेडियन में लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा क्लियर किया रखिएगा। अब जैसे आपसे कह दिया जाए 180 को अगर रेडियन बदलें तो क्या होगा, 180 को अब तुरंत ही कहेंगे सर जी रेडियन में भी तो आप सिखा रहे थे कि रेडियन में आप क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो कर देंगे, हम भी कर देंगे, आप जो बोल रहे हैं वही कर देंगे ना। पाई तो क्या आपसे दुश्मनी थोड़ी लगी है हमको। हाँ तो किसका हो जाएगा 180 डिग्री का पाई रेडियन, और उसके बाद से 90 डिग्री का अगर करेंगे तो इसको भी आप बदल सकते हैं। फिर तो बात होगा सर जी क्या बार बार घुमा रहे हैं, आराम से चलिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए, 92 जाते यहाँ पे आप जब हो जाएगा पाई बाई 2। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे 2 कौन कौन चला, 0, 90, 180, 270, 270 को बदल देते हैं, 270 को बदलेंगे तो 270 का 270 इंटू पाई बाई 180, फिर 9 3 जा 9 2 जा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम चाहें तो इस पूरी बातों को हम चाहें तो रेडियन में लिख सकते हैं। एवं जितना हम लिखे थे 360 450 सब मिटा रहे हैं, आप अपना चाहें तो जितनी बार घूमना चाहें उतनी बार आप घूमते रहिएगा, यहाँ पे 90 का डिफरेंस दिखाते रहिएगा आराम से। चलिए यहाँ पर 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 180 को पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 270 को 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, बदल रहे थे। क्लियर है बातें? ओके चलिए इसको रब करते रहे बाबू, अपना आप नोट करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा चलते रहिएगा, अपना नोट्स को क्लियर रखिए सब। आपको मन करेगा 270 से एक बार और घूम चलिएगा, फिर बहुत जैसे टीचर्स का क्या होता है ना 360 पर भी काम करते हैं, तो इसको 2 पाई चलिए अपना बनाने का है कुछ भी, फिर 360 से 90 पे और प्लस कर लीजिए। तो बात एक यही है कि आप 0, 90, 180, 270 को समझ लिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए देखिएगा, हाँ 360 को 2 पाई लिखे हैं, क्लियर रहेगा ना कि 360 को 2 पाई क्यों लिखे हैं, क्योंकि 360 को 2 पाई से लिखे हैं कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किए हैं, रेडियन में बदले हैं उसको, 180 को 360 को 180 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 पाई। हाँ एक बात और, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जैसा हम बोल रहे थे कि इंग्लिश मीडियम वालों को अलग बताएंगे, हिंदी मीडियम वालों को अपने हिसाब से दोनों बात हम बोलते चलेंगे। तो अभी हिंदी मीडियम वाले लड़ने लग जाएंगे ना थोड़ा कि सर जी ये क्या कर दिए, आप पाई पाई चिल्लाते हुए निकल गए, और उसका से आप बताए नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो पाई कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में भी पाई ही करना। ठीक है सब पाई ही पाई है, चल भाई ऐसा नहीं कि उसको मिला देना कि हाँ सर जी क्या कर दिए आप बस इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे हैं लग रहा है कुछ ऐसा नहीं है दोनों। हाँ चलिए बहुत सही, यहाँ पर बात थोड़ा समझिएगा कि जब आप एक्स एक्सिस पे, अभी पूरी तरह समझ नहीं आएगा, जब पूरा क्लियर है हम क्वेश्चंस करेंगे तब होगा, बस ये समझिए एक तरफ से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टाइप का बात मान लीजिए कि हमेशा नोट कर रहे हैं। चलिए इस केस को अलग रखे रहिए अपना बना के, एक्स एक्सिस पे जब हम काम करेंगे बाबू तो यहाँ पे नो चेंज, समझने के लिए बहुत बढ़िया से लिखे रहिएगा कि एक्स एक्सिस पे जब काम करेंगे तो नो चेंज, कुछ चेंज नहीं एकदम। फिर यहाँ पे वाई एक्सिस पे जब होगा तो काम चेंज होगा, काम स्टार्ट होगा चेंजिंग वाला काम कैसे स्टार्ट होगा, अगर साइन होगा तो कॉस में बदलेगा, दोनों साइड तीर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि साइन कॉस में, कॉस साइन में। ओके फिर यहाँ पर आपका कॉट है तो टैन में, टैन है तो कॉट में, दोनों आपस में बदल जाएगा। फिर यह सेक कोसेक का सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। ठीक है इसमें दोनों बातें लिखी हुई है, साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, अगेन नहीं कि सर उसको अलग लिखिए, चलिए लिख लीजिएगा आप कोसाइन को कॉस में तो कॉस को साइन में। अब देखिए एक बात और, यहाँ पर जो 4 पार्ट में डिवाइड हुए ना ये
इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं चतुर्थांश। उसका नाम है इंग्लिश और हिंदी में। तो अपने अपने भाषा में अपना अपना समझिएगा कैसे कैसे। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड क्वाड्रेंट या फिर सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड चतुर्थांश, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ चतुर्थांश, नाम है सब। चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ये सब फॉर्मूले हैं, अभी काम नहीं किया जा रहा है, अभी बस समझा जा रहा है क्या क्या होता है। पहले इसके फैमिली के बारे में थोड़ा जान लेना कि क्या होता है। भाई किसी में एंट्री कर रहा है तो फैमिली के बारे में जानना बड़ी जरूरी है यार। जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यही जानना शुरू कर रहे हैं हम लोग कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, sin 360 माइनस थीटा क्या होता है, 270 प्लस थीटा क्या होता है, कैसे लोग लिख देते हैं। थोड़ा कमजोर बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत है इसका, कि कमजोर बच्चे इसमें परेशान, जैसे अपने यहाँ कोचिंग में भी बच्चे आ रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा दिक्कत हो रहा है, बार बार पूछते हैं हमसे ऐसा कि सर वो कैसे कर दिया, ऐसे 270 प्लस थीटा को एक क्यों लिख दिया, 180 माइनस थीटा को एक क्यों लिख दिया, कैसे कर दिया, इसके बारे में कैसे वो सोच लिया। ठीक है, तो इसको बहुत लोग याद करते हैं, बहुत लोग समझते हैं, तो इसको मैं इस तरह से बता रहे हैं कि आपको याद ना करना पड़े, बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। और थोड़ा सा अगर आप वीडियो जब देखेंगे ना तो बहुत मन बना के अस्थिर मन से देखिएगा, ये नहीं कि आप उठे या उसके बाद से दूसरा काम व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहे हैं उसके बाद से वीडियो देख रहे हैं, तो उस टाइम में मजा नहीं आएगा इसको देखने में। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो इसलिए हमको पता है कि कैसे होता है सब सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो सेकंड में साइन और उसके बाद से कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर जब आएंगे तो टैन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर जब आएंगे तो सेक और कॉस, ये दोनों पॉजिटिव। हाँ, इसको याद रखे रहिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक। ओके, अब बहुत लोग इसको याद करने का ना तरीका याद कर रखते हैं, ASTC शॉर्ट फॉर्म में, जैसे अपने कोचिंग का नाम का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है TIFC। ओके, वैसी तरह से ASTC, यहाँ पे A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, टैन, टैन कॉट, C मींस कॉस सेक, हम थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं, चलिए इसको कॉस सेक लिख देते हैं। भाई समझाओ उस तरह से रहा है, इस तरह से लिख भी देते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉस सेक। ओके, इस तरह से भी बच्चे याद किए रखते हैं ASTC करके। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद से अब शुरू करते हैं कहानी। यहाँ पे क्या क्या होगा कैसे, या फिर इसको रख देते हैं, इससे आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे इसको रखने दीजिए, सेक को बदल दीजिए कोसेक। ये क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद से क्लियर होगा। क्या देखिए, साइन यहाँ पे 0 प्लस थीटा, पहले तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, 0 प्लस थीटा करें, या फिर साइन 360 प्लस थीटा, दोनों कोई अंतर नहीं होगा दोनों में। देखिए 0 प्लस थीटा, बात ये होता है प्लस माइनस का खेल। जब आप प्लस चलेंगे तो आप ऐसे मूव करेंगे तो पॉजिटिव, अगर ऐसे मूव करेंगे तो निगेटिव। प्लस मतलब कि आगे बढ़ेंगे, निगेटिव, और माइनस मतलब कि पीछे हटेंगे। ठीक है, तो प्लस 0 प्लस थीटा, 0 वाली लाइन यही है अपनी, 0 से आपको आगे बढ़ना है तो आगे प्लस करेंगे। जब आप कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे सबसे पहले डिसाइड करना है आपको, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, पहले 0 प्लस थीटा करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 प्लस थीटा आपको पता चला, सबसे पहले क्लियर करिएगा कौन से एक्सिस से काम शुरू किए हैं। 0 मींस एक्स एक्सिस, अभी हम शुरू में ही बोले थे ना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, 0 मींस एक्स एक्सिस, तो आप 0 प्लस थीटा किए तो कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में। आई एक्स एक्सिस क्या कहता है कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो साइन है तो आप इसको साइन ही लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद से 0 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है तो साइन है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा पूरा उतार लीजिएगा। बात होगा कि प्लस साइन थीटा होगा कि माइनस साइन थीटा होगा। तो 0 प्लस किए तो आप आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर प्लस में लिखेंगे, सब पॉजिटिव होते हैं। फिर यही बात इसके लिए अगर चेक करेंगे 360 प्लस थीटा, तो 360 भी तो 0 के ही बगल में है। देखिए जो बात 0 के लिए होगा वही 360 के लिए होगा, वही फिर आप तीसरी राउंड जब घूम के आएंगे जो आएगा उसका होगा, फिर चौथी राउंड आएंगे वही उसका होगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई सबका वही केस चलेगा। ओके, चलिए हाँ,
एक बात और है, बहुत लोग ना जैसे जो ASTC है इसको बहुत लोग याद करने का शॉर्ट में बनाए रखते हैं, अलग अलग नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म है ऐसा ऐड शुगर टू कॉफी, आपको जैसे मन करो वैसे याद करिए। इंग्लिश मीडियम में आप याद करते हैं ऐसे ऐड शुगर टू कॉफी, अपने आप ही बताया जाता है ये सब, ठीक है, याद करने के लिए आसानी के लिए, ठीक है। चलिए साइन 0 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, हाँ, और साइन 360 प्लस थीटा के लिए भी क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि 0 डिग्री 360 डिग्री दोनों एक ही पास है। फिर अगला 4 पाई आएगा वो भी वहीं पे आएगा, फिर 6 पाई आएगा वहीं पर आएगा, तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई सबके लिए केस क्या होगा सेम होगा एक। साइन 0 प्लस थीटा करें चाहे साइन 2 पाई प्लस थीटा करें 4 पाई प्लस थीटा करें, सबके लिए केसेस वही हैं। ओके चल भाई आराम से बस मिटाते हैं इसको, जरा समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो बहुत कुछ समझ लेंगे। भूल से ही घड़ा भरिए, एक ही बात ज़्यादा जानकारी नहीं। आप बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और वो इतना लंबे वीडियो तो बना नहीं सकते ना, क्योंकि हम भी कमज़ोर आप भी कमज़ोर, उसी हिसाब समझेंगे। या मैथ लेकिन बड़ा फतेह, हम भी कमज़ोर तुम भी कमज़ोर हो, मैथ हो गया हार्ड, तो मैथ को छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे हम लोग, थोड़ा समझेंगे। और आपको जो भी टॉपिक की जरूरत होगी वो जरूर बता दिया करिएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो। जैसे हमारा क्या भाई कोचिंग पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए हम रेगुलर तो बनाएंगे नहीं वीडियोस, रेगुलर नहीं बना सकते हैं वीडियोस, तो आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रही है। अब बात आई यहाँ पे 0 का क्लियर हो गया, 360 का क्लियर हो गया, मतलब 0 वाली लाइन पे जो भी आएगा यहाँ पे इसका सारा सिस्टम क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं 0 प्लस पे आ गए, अब 0 माइनस पे थोड़ा चलते हैं। चलिए कुछ भी रख सकते हैं, कॉस यहाँ पर मैं, चलिए साइन कम सीखा, आप कहेंगे सर जी हमसे जा रहे थे तो कोई लड़का था तो ऐसे पूछ, यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है, आप थीटा लिख दीजिए, अल्फा लिख दीजिए, गामा लिख दीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे जो लिखेंगे उसी हिसाब से बात होगी। जैसे 0 प्लस थीटा हो गया, वही रूल है, रूल में थोड़ा भी ब्रेकिंग नहीं है। साइन 0 प्लस थीटा, फिर से वही बात होगी कि 0 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है तो बदलेगा नहीं, कॉस है तो कॉस आएगा, थीटा है तो थीटा उतारेंगे, फिर होगा प्लस कॉस थीटा लिखेंगे कि माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। तो बात ये होगी कि 0 प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव मतलब प्लस कॉस थीटा। तो इसका मतलब भाई थोड़ा सा तो आपको होशियार होना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। सब 0 प्लस कुछ भी करेंगे तो कहां पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे ना, तो सब कुछ फर्स्ट में आएंगे, तो मतलब cos 0 प्लस थीटा cos थीटा, tan 0 प्लस थीटा प्लस tan थीटा, सब 0 प्लस वाले वही होंगे। ओके अब देखिएगा यहाँ पे अगर 0 माइनस कर दें, जैसे साइन 0 माइनस थीटा, 0 प्लस में कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम प्रॉब्लम मत क्रिएट करिएगा कि सर जी 0 प्लस में जा रहे थे तो हमसे वो लड़का था तो ऐसे पूछ दिया वैसे पूछ दिया, टेन मान लो कभी ऐसा होता है यार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूछ देते हैं, हमसे ही पूछ देते हैं। थीटा पे हम पूरी बात समझा दिए, आते हैं सब अगले दिन कॉपी में लेके कह देते हैं सब सर जी क्वेश्चन में तो ऐसे दिया था 0 प्लस 60 डिग्री, जिसको क्या होगा, वैसे तो जोड़ के भी दिख रहा है कि हम 0 में जोड़ेंगे तो चलिए tan 60 हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो रूल चल रहा है क्योंकि ये तो यही जुड़ेगा ना, सब कुछ जुड़ेगा, हाँ 60 डिग्री, तो यहाँ पर तो वैसे भी चलिए 0 प्लस 60 करेंगे तो 0 क्या यहाँ पे तो x एक्सिस तो tan का tan ही होगा, 60 है तो 60 उतारेंगे क्योंकि थीटा को तो उतार रहे हैं ना हम लोग ऐसे, तो यहाँ पे 60 है तो 60 को उतारेंगे, या प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो प्लस का प्लस ही होगा, tan 60 डिग्री होगा। चलिए ऐसे से पूछते हैं सब बच्चे भी, यहाँ पे इससे कुछ मतलब नहीं है, जो होगा सो आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर यही साइन 0 माइनस थीटा जो भी लिखे थे, 0 माइनस थीटा करेंगे, 0 मतलब एक्सिस यही होगी तो साइन एक्स एक्सिस ही होगी, तो साइन थीटा लिखा तो थीटा हो ही जाएगा। बात ये होगा कि सर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो साइन 0 माइनस हम अभी बोले ना कि प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। कहां से, जहां से बात हो रही है 0 से बात हो रही है, 0 पर ही देखिएगा, ये नहीं कि हम आगे पीछे कर रहे हैं, जहां से मन होगा वहीं से आगे अपने यहाँ से आना शुरू कर दिए, ये सब केसेस नहीं, जहां से बात हो रही है वहीं से, नहीं तो हमारे ऐसे ऐसे लोग तो हैं थोड़ा सा कर देते हैं। हाँ 0 माइनस करेंगे तो कहां पे आएंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ में हम देखेंगे कि बस कॉस और सिर्फ प्लस होता है, इसका मतलब साइन जो होगा क्या होगा माइनस। एक बात और, इस साइन को देख के हम साइन लगाए भी नहीं है, हम इस साइन को देख के लगाए हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में साइन था तो साइन का माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखे हैं, क्योंकि अभी जब 90 पे 270 पे जहां y एक्सिस में जब चेंजेस शुरू होंगे ना वहां पे आप फंसने वाले हैं।
ये ध्यान रखिए कि हम इसको देख के लगाए हैं प्लस माइनस। जैसे अब यहाँ पे आप कुछ भी, इसका मतलब एक समझ में आएगा बात, किसका मतलब सर कॉस और सेक के लिए प्लस होगा और सबके लिए क्या हो जाएगा माइनस। बात भी सही है। जैसे यहाँ पे कॉस आप 0 माइनस थीटा कर देंगे तो इसका क्या बनेगा, कॉस थीटा तो होगा ही होगा, क्योंकि कॉस 0 मतलब कि एक्स एक्सिस, इसमें तो कॉस का वही हो जाएगा थीटा, तो थीटा उतार लेंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा। 0 माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस रखेंगे। फिर से वही बात बोलेंगे हम कि 0 360 फिर 4 पाई फिर 6 पाई, सबके लिए यही केसेस चलेंगे। हम बस 0 समझा रहे हैं, आप सब समझिए बात वही है वैसे ही। अब चलते हैं थोड़ा सा 90 की तरफ, साइन 90 की तरफ चलते हैं। साइन पाई बाई 2, 90 मतलब वही पाई बाई 2 अब प्लस थीटा का। ओके, अभी आप थोड़ा सा अपना नोट्स बनाए होंगे तो देखे होंगे साइन को हम बोले थे कॉस में बदलेंगे, अगर कब वाई एक्सिस पर, पाई बाई 2 मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके लेट्स स्टार्ट फिर से वंस अगेन। पाई बाई 2 वाई एक्सिस पे काम करेंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो अभी आप क्या बोलेंगे प्लस होना मतलब कि आगे चला, पाई बाई 2 से आगे हम मूव करेंगे, पाई बाई 2 से आगे यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये दो बातें क्वाड्रेंट और एक्सिस, ये दो बात आपको समझ में आ गई तो ये पूरी केस क्लियर हो गई। मात्र आपको याद करना है क्या चीज, एक्सिस क्वाड्रेंट, और उसके बाद से कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे कौन सा निगेटिव है, बाकी सब क्लियर है। कहाँ पे 0 है भाई, और सब तो क्लियर है ना कि 0 है, 90 प्लस करते हुए निकलते चले जाएंगे, जिसका जो पूछेगा घूम के समझ लेंगे हम लोग। साइन 90 प्लस थीटा, तो पहले समझेंगे 90, तो 90 कौन सा, 90 मतलब भाई 10 वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, पाई बाई 2 हम लिख दिए हैं, तो भाई बदल के समझ लेना यार, 90 प्लस थीटा कर लेना ऐसे। 10th वालों के साथ थोड़ा सा दिक्कत रहता है, कोई रेडियन नहीं समझता है ना, 10th में दिया नहीं है ऐसा कहीं एनसीईआरटी वगैरह में। हाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा, जो बच्चे थोड़ा 10th में भी स्मार्ट होते हैं समझ ही लेते हैं। हाँ पाई बाई 2 मतलब 90 मतलब वाई एक्सिस हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, कॉस थीटा लिखा है तो थीटा लिख देंगे। अब बात आएगा प्लस होगा कि माइनस होगा, अब यहीं पे दिक्कत आएगा। यहाँ पे आंसर बच्चे देंगे जो कॉस थीटा तो देंगे, इसके आंसर देखिए बच्चे क्या देंगे, एक देंगे कॉस थीटा प्लस में कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे माइनस कॉस थीटा देंगे। बात होगी किसकी सही है इन दोनों में। आप क्या किए, साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो सेकंड में हम पहले ही बोल दिए थे इस क्वेश्चन को समझाते टाइम कि हम क्वेश्चन देखते हैं ना कि आंसर, क्वेश्चन देखते हैं प्लस माइनस लगाते टाइम। बात किस में चल रही थी, साइन में चल रही थी ना, तो साइन में चल रही थी, तो साइन आपको देखेंगे बस कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि माइनस होता है, तो साइन क्या होता है प्लस होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा नहीं होगा। ओके क्लियर बात भाई, जो माइनस कॉस थीटा है बुरा मत मानिएगा कि रेट से हम काट दिए यार, मैं सोचेंगे सर खतरा दिखा दिए हम लोग को, ऐसा नहीं है, बस हाथ और लगा दिए। चलिए रब कर देगा इसको, 90 वाली बात क्लियर हो रही है बच्चों। चलो बाबू धीरे धीरे स्लोली तस्वीर तुम बढ़े चलो। 0 हो गया, 90 हो गया, 180, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ही खेल है, 180 270 जिसमें मतलब उस पर घूमते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 180 को कोई पूछ दिया, चलिए कहेंगे बार बार सर साइनिक कॉस से आपका कोई पर्सनल रिश्ता है क्या, लेके चल रहे हैं उसी से। चलिए tan पे आ जाते हैं, tan 180 प्लस थीटा, अच्छा इसको थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि अभी साइन 90 प्लस थीटा की है, तो हम लोग मान लो कोई कह दिया सर प्लस पे समझा दिया, माइनस कौन समझाएगा, माइनस पे दूसरा टीचर ना है, अब पाई बाई 2 माइनस थीटा, चलिए tan पाई बाई 2 माइनस थीटा समझते हैं। तो यहाँ पे tan हो गया, पाई बाई 2 देखें तुरंत दिखेगा कि हाँ वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है, tan बदलेगा किसमें, cot थीटा होगा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, बार बार हम बोल रहे हैं थीटा की जगह पे 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, अल्फा बीटा गामा जो मन करता है वो, क्योंकि हम ये समझ के जाते हैं, वहां पे जब क्वेश्चन जाते हैं ना तो 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ऐसे चलता है, फिर बाद में वही टीचर्स पे ही ब्लेम आने लगता है कि सर जी गड़बड़ कर दिए समझा के, तो थीटा पूरा बात समझा दिए, यहाँ पर हम आए तो ये तो दिया है tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा, कुछ भी दिया रहेगा, जो दिया रहेगा वही आ जाएगा यहाँ पे, cot अल्फा रहेगा तो cot अल्फा हो जाएगा यहाँ पे।
हाँ तो cot थीटा पाई बाई 2 cot क्यों किए, क्योंकि देखे हम पाई बाई 2 मतलब y एक्सिस, अब y एक्सिस देखे तो हमको पता चला कि tan बदलता है cot में, तो cot थीटा लिख दिए। अब बात होगा cot थीटा प्लस में कि माइनस में, तो tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो पहुंचेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो ये कंफर्म करें। तो पाई बाई 2 से प्लस मतलब आगे, अब माइनस मतलब पीछे, तो यहाँ से पीछे चलेंगे तो कौन से में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव है, तो tan हो कुछ भी हो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए वही होगा। एक बात और, बस पाई बाई 2 के लिए नहीं, फिर यहाँ पे 360 प्लस करेंगे तो जो यहाँ पे आएगा उसके लिए भी, अभी किए थे ना 450, तो 450 के लिए भी वही रूल है। बस आपको एक एक हम समझा रहे हैं, पूरी बात उसी पे चल रही है, जितनी बार मंदिर उतनी बार घूमिए, बस आपको एक्सिस ध्यान देना है। अब चलिए tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा करेंगे तो tan 180 मींस कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस, हाँ बहुत बच्चे का एक क्वेश्चन हो जाएगा कि सर जी उसको तो आप एक्स डैश लिखे थे, ऐसे बोलेंगे ना, कुल मिला के एक्स ही है ना, एक्स एक्स डैश मिला के मतलब वही। हाँ तो 180 कहां पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बोले कि नो चेंज, तो tan का क्या हो जाएगा, tan ही हो जाएगा, थीटा लिखा है तो ठीक है, चलो बार बार थीटा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, ए लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा बदल के हम भी दिखा दे रहे हैं बदलता क्या है, बस tan ए कर देंगे और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करेंगे तो कहां पे आएंगे हम, 180 वाली लाइन ये है, तो इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो वहां पे tan क्या होगा, प्लस होगा, तो इसी को हम देख रहे हैं, बार बार इसको दिखा रहे हैं आपको, उंगली पर भी थोड़ा ध्यान रख के रहिएगा, tan हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं आंसर से, क्योंकि आदत आप बनाइए, अच्छी आदत बनाइए, काम तो आपका चल जाएगा इससे भी, लेकिन जब ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं ना तो फंस जाएंगे आप, जितने लोग इसको आदत बना के काम करेंगे, काम हम इस पे करेंगे। चलिए tan 180 प्लस थीटा, tan क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर वही बात tan 180, चलिए tan छोड़ दीजिए, कुछ और लिख दीजिए, सेक लिख दीजिए, सेक 180 माइनस थीटा, वो ये कर लीजिए, 180 माइनस से करेंगे तो सेक, फिर 180 मतलब सेक बदलेगा नहीं किसी में, तो सेक का सेक ही हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, फिर 180 माइनस से करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो माइनस वाला पोर्शन करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेक प्लस होगा तो माइनस होगा, तो सेक बोलेंगे सर वहां तो साइन को सेक प्लस है, इसका मतलब सेक माइनस है, तो सेक माइनस हो जाएगा। ओके चलिए ऐसे ही बात है, फिर चलेगी 270 पे, हाँ आप देखिए यहाँ पे 180 लिखने लगे तो यहाँ पे पाई भी लिख सकते हैं, मैं सोचे लग रहा है कि 180 को 180 में लिखेंगे और 90 को पाई बाई 2 लिखेंगे, ऐसा मत दिमाग बैठाए रखिएगा यार, थोड़ा सा ऐसा दिक्कत रहेगा आपके साथ, कहीं ऐसा ना कर दीजिएगा कि भाई क्योंकि बच्चे ही हैं, कुछ भी दिमाग में आपके आ सकता है कि लग रहा है ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है, पाई किसी में याद रेड है मार्केटिंग में। हाँ यहाँ पे 270 का काम करें, चलिए कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पर भी क्या छूटा है अभी तक, कॉट छूट गया है, चलिए कॉट पे काम कर लेते हैं भाई, सबको मना लिया जाए, यहाँ पे चलिए इसको लिख लीजिए पाई में 3 पाई बाई 2 प्लस जेड कर लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 वाली लाइन को आप चेक करेंगे तो कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस की लाइन है, वाई एक्सिस पे भी आपको बोला गया कि बदलेगा बात, कॉट है तो बदलेगा किसमें, tan में, tan जेड लिखा है यहाँ पे आप जेड लिख लेंगे, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 की लाइन ए है, प्लस थीटा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बस कॉस और सेक प्लस होता है, यहाँ पे क्या है कॉट है, देखिए फिर से यहाँ पर देखिएगा कॉट देखिएगा, कॉट क्या है माइनस में, क्योंकि जो लोग इसको देखेंगे गड़बड़ होगा, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन यहाँ बदल दें बात फंस जाएगा, जैसे यहाँ पे करते हैं साइन 3 पाई बाई 2 प्लस जेड कर दें, इसको तो बात गड़बड़ हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि 3 पाई बाई 2 देखेंगे फिर देखेंगे वाई एक्सिस है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा cos जेड, 3 पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएंगे मान लीजिए कोई बच्चा इसको देख रहा है तो कहेगा cos तो प्लस में होता है तो प्लस मार देगा, गड़बड़ हो जाएगा, देखेंगे हम किसको, इसको साइन को देखेंगे साइन माइनस, क्लियर है बात हो, फिर ऐसे 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो यही सब कहानी है, इसको थोड़ा बहुत बढ़िया समझे रखिएगा, अगर बाई चांस कुछ दिक्कत होगा परेशानी होगा जरूर बताते रहिएगा क्या दिक्कत परेशानी है, ओके ठीक है। चलिए और उसके बाद अगर आपको कोई भी नई टॉपिक चाहिए, कोई भी ऐसी टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा तो एक बार जरूर बताइए, ठीक है, चलिए बाय बाय।